गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक वो समा कि जिस समय में एक ही ख्याल, एक ही विचार बार बार चलता हो, बार बार। कौन सा विचार? कि मौत सामने खड़ी है, तो विद्वान पुरुषों का कहना है, संतों का कहना है कि जो संसारी मनुष्य है वो मौत आने से पहले ही मर जाता है। अभी मौत आई नहीं है, लेकिन मौत आने से पहले ही मिट जाता है, मर जाता है। मैं यदि आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, 2 दिन पहले की बात है। एक आदमी कहता है अपने बच्चों से कि मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि मेरे सिर में दर्द है, पीड़ा है, पर कारण क्या है मुझे पता नहीं। उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर ने इतना कह दिया कि इसका ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, ब्लड टेस्ट हुआ तो शाम तक जब रिपोर्ट आती है तो वो अपनी रिपोर्ट लेकर, अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते ही उसके मुंह से बाल निकल गए, इसको ब्लड कैंसर है। ये बात उस रोगी ने सुन ली, घर पहुंचते पहुंचते ही पूरा हो गया, जबकि बिल्कुल ठीक ठाक था। क्योंकि वो बात उसको चोट कर गई कि ब्लड कैंसर है, अब मेरा बचना मुश्किल है। मौत की मौजूदगी, मौत की आवाज़ सुनकर ही मनुष्य अपने प्राण छोड़ देता है। यदि मैं बात करूं बाबा जोरावर सिंह की, बाबा फतेह सिंह की, पहले दिन कचहरी में पेश हुए, फिर भी उन्होंने बुलंद आवाज में जयकारा बुलाया। वजीर खां को सजदा नहीं किया, उनको दंडौत नहीं की, बल्कि बुलंद आवाज में नारा गुजाया, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो आप जी ने भी नारा गजाया था, उसमें आप भी शामिल हो गए हो, आप भी शामिल हो, हाजिरी आपकी वहाँ भी लग गई है। बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, पर वो बच्चे तो थे नहीं। बेशक तन करके बच्चे थे, शरीर करके बच्चे थे, पर बुद्धि करके और बंदगी करके वो बाबा थे। आत्मा करके बुलंद आत्मा बाबा थे। माता गुजरी को ये पता था कि आज का दिन ये अंतिम दिन है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु साहिब महाराज कहते हैं कि करते की मित करता जाने, कह जाने गुरसूरा।
करते का जो अंदाजा है वो करता जानता है जहाँ उसका भगत जानता है। एक दूसरी बात मैं और कह दूं, आपके समझ में आ जाए, बात पकड़ में आ जाए, कि धन माता गुजरी जिसने धन गुरु गोविंद सिंह महाराज को जन्म दिया, तो आप जी गुरु गोविंद सिंह के गुरुदेव माता भी हैं और आप छोटे साहिबजादे बड़े साहिबजादे की दादी माँ भी हैं, दादी माँ भी। एक प्रयोग ये हुआ, साइंस ने प्रयोग किया है कि यदि बच्चे को कुछ तकलीफ हो या तकलीफ आने वाली हो तो कुदरती तौर पर माँ को भी कुछ होने लग जाता है, पहले कुदरती खेल होती है। और यदि माँ को कुछ होने वाला हो तो कहते हैं बच्चे को भी कुदरती तौर पर कुछ ना कुछ होने लगता है। और ये बात मैंने भी अनुभव की है। एक दिन की बात है, अलवर से मुझे माता का फ़ोन आया, कहने लगे ज्ञानी जी, वो मेरा नाम लेके बुलाती है, कहती है आपकी तबीयत ठीक है? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे को तो पता ही लग गया, इसीलिए मैंने फ़ोन किया है, आप ठीक नहीं हो। तो मैंने पूछा आपको पता लगा, अनुभव कैसे हुआ? कहने लगे फिर मेरी भी तबीयत खराब होने लगी तो मैंने अनुमान लगाया कि उसकी तबीयत खराब हो सकती है। माता गुजरी को अनुमान था, पता था आज ये घटना घटित होगी, पता था, क्योंकि 3 दिनों से भूखे प्यासे हैं, किसी ने सार नहीं ली है और कड़ाके की ठंड में बिठाया हुआ है। आज भी, आज के दिन, कल के दिन, परसों के दिन, जो बीते हुए दिन हैं, कभी आपको मौका मिला होगा, आप उस ठंडे बुर्ज के ऊपर जाकर देखो, आज भी ऐसी ठंडी हवा चल रही होगी कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा होगा। आज भी दिन के वक्त, मैं रात की बात नहीं कर रहा हूँ, दिन के वक्त मेरे से नहीं खड़ा हुआ गया वहाँ पर। दोपहर के समय इतनी ठंडी हवा चल रही थी। तो किसी ने अब तक सार नहीं ली, केवल और केवल लोभ दिया। रात के दीवान में मैंने अर्ज की थी कि कुछ लोगों ने बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के हाथ पेड़ से बांधकर और गुलेल मारी हैं, और गुलेल से कहते हैं कि साहिबजादे को आँख पे चोट लगी, आँख चली गई थी। अब ये तस्वीर अपने दिमाग में बिठाते जाओ, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं और इस तरीके से तस्वीर दे रहे हैं, तड़फा रहे हैं। पर माँ ने, दादी माँ ने एक बात कही थी, पूरी रात अपने बच्चों को समझाती रही है कि आपके दादे ने अपनी शहादत दे दी। जो भाई साहब, भाई मनीष सिंह जी शब्द गा रहे थे कि शीश दिया पर सी न उचरी। ये सी का भाव क्या होता है? जब चोट लगती है, दर्द होता है, तो आवाज़ निकलती है, या हाय की आवाज़ निकलती है, या है माँ की आवाज़ निकलती है, रोने की आवाज़ निकलती है। लेकिन ये बोल गुरु तेग बहादुर पर भी लागू हुए, ये बोल धन बाबा अजीत सिंह, धन बाबा जुझार सिंह, धन बाबा जोरावर सिंह, धन बाबा फतेह सिंह पर भी लागू हुए थे। शीश दिया पर सी ना उचरी, कि दर्द हो रहा है, ऐसा भी नहीं कहा। क्योंकि माता गुजरी ने पूरी रात ये शिक्षा दी है कि संत वो है, भगत वो है कि जो दुख में दुख महसूस ना करे। क्योंकि दुख शरीर को विचलित करता है, आत्मा को विचलित नहीं करता। सुख शरीर को ही सुख अनुभव कराता है, आत्मा को नहीं कराता।
तो गुरु तेग बहादुर के बोल माता गुजरी अपने बच्चों को सुना रही है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरे भय नहीं जाके, कोई डर नहीं है। इन बच्चों के हौसले बुलंद कर रही है कि जिसके मन में डर नहीं है, क्योंकि मौत केवल और केवल एक ऐसी घटना है जिससे आत्मा और शरीर अलग हो जाता है, बस इतनी घटना है। आत्मा अलग हो गई, शरीर अलग हो गया, मौत किसकी हुई है? इसीलिए मैं कहता हूँ जितने संत हैं, जितने भगत हैं, उनको पता है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे शरीर को मिटा सकता है पर मुझे नहीं मिटा सकता। शरीर को मिटा सकता है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। और हकीकत है आप शरीर नहीं हो और शरीर आप नहीं हो। इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, आप आत्मा रूप हो, आत्मा रूप। तो माता गुजरी कहती है कि जिसके मन में ये डर खत्म हो गया कि कोई मौत मुझे मार नहीं सकती, फिर दूसरी बात यह है कि आखिर तो मिटना है। मेरे को एक छोटा सा ख्याल सामने आ गया, क्योंकि बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की उम्र को देखते हुए मुझे एक कथा याद है। एक छोटा सा बच्चा कहता है महाकाल से, छोटा सा बच्चा, कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। अब वो मौत कहती है कि तुम मुझसे मुलाकात करके क्या करोगे? ठीक होगा कि तुम दुनिया के जितने सुख तुम्हें चाहिए तुम ले लो, जितनी बड़ी उम्र चाहिए वो भी मैं उम्र दे सकती हूँ, जैसी तंदुरुस्ती मांगोगे मैं दे सकती हूँ, आप सब कुछ मांग लो, लेकिन ये मत कहो कि हमने मुलाकात करनी है मौत से। तो वो छोटा सा बच्चा क्या कहता है कि या फिर मुझे एक वरदान और दे दो, ये जितने भी वरदान दिए हैं सब वापस ले लो, लेकिन एक वरदान दे दो कि आज के बाद में कभी भी आपके साथ मुलाकात नहीं होगी, फिर यही वरदान दे दो। मौत कहती है ये वरदान मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुलाकात तो होगी ही होगी, चाहे 50 साल में हो चाहे 100 साल में हो, मुलाकात तो होगी होगी। फिर वो बच्चा कहता है जब मुलाकात होगी ही आपसे 50 साल बाद भी, 100 साल बाद भी, फिर ये दुनिया के सुख लेकर मैं करूँगा भी क्या? या तो फिर मेरी झोली में परमात्मा के नाम की खैर डाल दो, नाम की दात डाल दो। तो यही ज्ञान माता गुजरी दे रही है कि कोई खौफ नहीं, दादे की पगड़ी का ध्यान रखना, दादे की पगड़ी को दाग नहीं लगने देना, चाहे वो कितना भी प्रलोभन आपको दे, कितना भी प्रलोभन दे। तो ये भी लोग दिया हम आपको सोना देंगे, चांदी देंगे, अशरफियाँ देंगे, पर वो दादे के बोल याद हैं कि कंचन माटी माने, सोना भी मिट्टी है, नहीं चाहिए हमें, दौलत नहीं चाहिए हमें, शोहरत नहीं चाहिए हमें, राज नहीं चाहिए हमें। तो अब आप ये बात जहन में रखो, जो ये सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, त्यागने के लिए तैयार बैठे हैं, तो हम उनको बालक कहें, उनको बाल कहें, या हम उनको बाबा कहें? उनको बाबा कहना पड़ेगा, वो बालक नहीं थे। हम कहते हैं कि वो बालक थे तो हम बाल दिवस मना लें, गुस्ताखी माफ, वो बालक नहीं थे, वो बाबा थे, बाबा थे। तो वो ठुकरा रहे हैं दौलत को भी, शौहरत को भी। जब मौलवी से कहा गया कि कोई फतवा जारी करो, तो
सुबह के दीवान में मैंने बेनती की थी, मौलवी ने क्या जवाब दिया था कि कुरान मजीद में लिखा है, जो हमने मुख महवाक लिया, उसमें लिखा है कि बच्चा यदि कोई गलती करता हो तो उसका गुनाह नहीं माना जाता। पहली बात। फिर इन्होंने तो कोई गलती नहीं की है, कोई गुनाह नहीं किया है। दूसरी बात है, यदि किसी बच्चे ने गुनाह कर भी दिया हो तो उसका गुनाह माफ हो जाता है। और बच्चे के शरीर का खून का एक टपका, एक बूंद भी जो जमीन पर गिर जावे तो उस जालिम को परमात्मा खुदा नहीं बख्शता। ये लिखा हुआ है इसमें। अब वजीर खां जो था वो निराश हो गया। अब क्या करें, क्योंकि कुछ हद तक वो कुरान शरीफ की बात सुनकर मायूस हो जाते थे। जैसे आप बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह शहीदी दिहाड़े आप विचार सुन सुन के आप भी भावुक होते हो। वो भी भावुक हो गया। मैं क्या करूं, इनको छोड़ दो। तो पास में जो बैठा हुआ सुचानंद था, वो क्या कहता है? वो कहता है, महाराज वजीर खां, मुझे एक बात बताओ, हम सांप को तो मार डालें, जो सांप है उसको तो हम मार डालें, और सांप के बच्चों को हम छोड़ दें, तो ये तो कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि यही तो सपेरे बड़े होंगे, सपेले बड़े होंगे, ये सांप बनेंगे। फिर इन्होंने हमें डसना है, फिर इन्होंने हमें मारना है। तो वो गुरु गोविंद सिंह महाराज को तो कह रहे हैं सांप, और उनके बच्चों को कह रहे हैं सपेले। और मैं आपको छोटी सी और बात बताऊं, शायद आपने ये बात कभी गौर की हो। भुजंग किसको कहते हैं? भुजंग सांप को कहते हैं, सांप को। तो ये जो मुगल थे, ये जो वैरी थे, ये गुरु साहिब के बच्चों को भुजंगी कहते थे। भुजंगी। गुरु गोविंद सिंह महाराज को भुजंग कहते थे, उनके साहिबजादे को भुजंगी कहते थे, कि वो तो बड़ा सांप है और ये छोटे छोटे सांप हैं, भुजंगी। और आज के समय में हम ये भी कह देते हैं अपने बच्चे की तरफ इशारा करके कि ये मेरा भुजंगी है। बेटे को कह देते हैं ये मेरा भुजंगी है। क्यों कहते हैं भुजंगी? कि ये मेरा जो बेटा है, ये वैरियों के लिए भुजंगी है, दुश्मनों के लिए भुजंगी है, ये विकारों के लिए भुजंगी है। तो जब सुचानंद ने कहा कि हम बड़े सांप को तो मार दें, पर छोटे सांप को हम छोड़ दें, उनको पालें, बड़े होके यही हमें डसेंगे, यही हमें मारेंगे, तो सांप के बच्चे सांप ही होते हैं, ये सुचानंद ने कहा। और इनको छोड़ देना बहुत बड़ी हमारी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। इतनी तबाही हुई है, उसके बाद में भी हम इनको छोड़ दें। कहते हैं कि वो वक्त ऐसा भी था कि जो बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े काजी, वो भी रिश्वत लेते थे, गुस्ताखी माफ, और धर्म के नियम भी बदल देते थे, कानून भी बदल देते थे रिश्वत लेके। धन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बाणी मौजूद है, वड्ढी लेके हक गमाए, वड्ढी लेके हक गमाए, जे को पूछे ता पढ़ सुनाए। रिश्वत लेके जो आपका हक बनता था वो हक बर्बाद कर दिया, मार दिया रिश्वत लेके। फिर जेकर कोई पूछ भी ले कि आपने ये क्या किया है, तो वो इशारा करते थे कुरान शरीफ पढ़ के देख लो। अब अरबी में लिखी हुई कुरान हर कोई नहीं पढ़ सकता, अरबी में लिखी हुई कुरान को की व्याख्या हर कोई नहीं कर सकता।
ये हकीकत है। क्योंकि एक मौलवी नमाज अदा कर रहा था, मैंने उससे पूछा इस नमाज का भाव क्या है, मीनिंग क्या है, तो वो क्या कहता है, ज्ञानी जी ये अरबी है, हमको समझ नहीं आती, बस केवल हमने याद कर रखी है, बाकी समझ नहीं आती। तो व्याख्या कौन करेगा। रिश्वत लेके उस मौलवी ने फतवा सुनाया। क्या सुनाया कि वैसे तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि बच्चे के शरीर का एक खून का तिनका भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। बाकी बात है इनको सजा देनी है तो बस इनकी यही सजा है कि इनको दीवारों में चुन दो, इनकी मौत हो जाएगी। क्योंकि इनका खून भी जमीन पर नहीं गिरेगा, दीवारों में चुन दो, इनकी मौत हो जाएगी। ये फतवा जारी हो गया। लेकिन जो मलेर कोटला के नवाब थे वो तो कल के दिन ही चले गए थे कचहरी से उठकर। उन्होंने तो हाँ का नारा लगाया था कि आप गलती कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो। मैंने जो कल आपको कहा था कि मलेर कोटला के लोग आएंगे सरहंद, आपने शायद देखा होगा फेसबुक पे या और कहीं, वो मलेर कोटले के मुसलमान आए हैं और फतेहगढ़ साहिब के बाहर नमाज अदा की है। नमाज अदा की है। नमाज अदा करने के बाद, ये कल की घटना है, नमाज अदा की है और सारे बैठे हुए हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और फिर लंगर छक्का अरदास की जाने लगे। तो किसी ने पूछ लिया कि आप मलेर कोटला से आए हो और आपके घर के जो बुजुर्ग थे उन्होंने बहुत कुछ बच्चों का साथ दिया, साहिबजादों का साथ दिया, तो कल का दिन है, शहीदी दिन है कल, आज आप जा रहे हो वापस, तो कम से कम आज का दिन तो आप यहाँ बिताओ। वो कहने लगे नहीं, हम नहीं बिताएंगे। अब ध्यान से सुनना, क्यों नहीं बिताएंगे। क्योंकि जो हमारा बुजुर्ग था शेर मोहम्मद खां, वो एक दिन पहले ही कचेरी को छोड़कर चला गया था, बहिष्कार किया था, छोड़कर चला गया था। और हम भी छोड़कर जा रहे हैं उसी रीति रिवाज के मुताबिक। दूसरी बात, जब हमारे बुजुर्ग ने ये शहीदी का साका अपने आँखों से नहीं देखा, तो आज का दिन हम भी अपने आँखों से नहीं देखेंगे सरहंद की धरती को, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब यदि मैं ऐसे कह दूं ये घटना कब की हुई है, कितने सौ साल हो गए, लेकिन मलेरकोटला के मुसलमान कहते हैं कि आज के दिन हमसे नहीं बैठा जाएगा, यहाँ नहीं बैठा जाएगा। क्योंकि हमारे सामने तो वही तस्वीर आती रहेगी, वही तस्वीर आती रहेगी कि जिन बच्चों के लिए हमारे बुजुर्ग ने हा का नारा भरा था, आखिर में उन बच्चों को शहीद किया गया, तो हमसे नहीं बैठा जाएगा। ये जो उनके शरीर में जो खून है और उनमें जो ये गुण हैं, ये किसने भरे हैं, उनके माँ बापों ने भरे हैं, भरते आ रहे हैं, भरते आ रहे हैं। और 100 साल बाद भी, 200 साल बाद भी, मैं ऐसे कहता हूँ जब तक धरती रहेगी तब तक मलेरकोटला के मुसलमान ऐसे ही हाजिरी भरते ही रहेंगे, ऐसे ही। तो उनको शिक्षा किसने दी है, माँ ने दी है, बाप ने दी है, माँ ने। आज भी पंजाब का सिख तो छोड़ो, विश्व भर के ऐसे सिख सेवक सिंह गुरु नानक नाम लेवा जब मलेरकोटला का नाम सुनते हैं तो उनका शीश झुक जाता है, आज भी शीश झुक जाता है, क्योंकि वो तस्वीर याद आ जाती है। और आज का सिख ये कहता है कि मलेरकोटला के नवाब का एहसान हम सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे, सारी ज़िंदगी। बस उसने हाँ का नारा भरा था कि बच्चों को सताना बहुत बड़ा पाप है, नहीं तो वो भी कह सकता था इनको शहीद कर दो, हमारे भाई को भी मारा गुरु गोविंद सिंह ने, लेकिन नहीं।
फतवा जारी हो गया, इनको दीवारों में चुन दो। कहते हैं कि कुछ जल्लाद तो ऐसे भी थे जिन्होंने इनकार कर दिया, माफ़ी मांग ली, ये काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मा तो सबके अंदर होती है।